आप सभी के लिए फाइनली आपकी जो आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की, वो जारी हो चुकी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। अब इस वीडियो में हम डिटेल में क्या देखने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखेंगे कि किन अभ्यर्थियों के यहाँ पर 6 नंबर बढ़े हैं और किन के मार्क्स कम हुए हैं। साथ ही साथ आंसर की के बाद अब आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कमेंट करके कि क्या अब फिर से आपकी एक और आंसर की आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उन्हें ये क्वेश्चन है कि आंसर की जो है एक बार फिर से आएगी, क्या हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे, तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है उसे एक बार देख लेते हैं, और किन स्टूडेंट्स के कौन कौन से क्वेश्चन में मार्क्स बढ़े हुए हैं या किन के कम हुए हैं उसको भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आप लोगों की आंसर की, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और वैसे ये जो आंसर की है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी फाइनल आंसर की आई हुई है ये 1 to 5 की आई है, यानी कि प्राइमरी लेवल वाला जो आपका एग्जाम होता है उसकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, ये आंसर की आपको कल नाइट में ही देखने को मिल गई थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में जो है चेंजेस हुए हैं, ऑप्शन पहले कौन से थे और अब चेंज होकर के कौन से ऑप्शन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये सेट ई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, आपके अलग अलग सेट होंगे, अभी मैं आपको सारे ही सेट दिखाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं हुआ है, जो ऑप्शन पहले उन्होंने बताए थे ना पुरानी प्रोविजनल आंसर की में, वही वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है। उसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो आपको हिंदी में फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन में चेंज देखने को मिला है। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 19 में चेंज हुआ है। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन्होंने ऑप्शन ए माना था, लेकिन अब इसका राइट आंसर इन्होंने ऑप्शन ई माना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ए टिक किया था उनका मार्क्स तो कम हो गया, कट गया, लेकिन जिन्होंने ई टिक किया होगा उनको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए था, लेकिन अब इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जानना है ना तो डिटेल में यहाँ पर दिया भी है कि क्वेश्चन कौन सा था और उसमें किस तरीके से ये आंसर आपका सही हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 19 चेंज है, उसके बाद हिंदी में ही आपका क्वेश्चन नंबर 28 में भी चेंज किया गया है। पहले आपका ऑप्शन सी सही था, लेकिन अब आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया होगा अब उनका 1 नंबर लेस हो गया यहाँ पर, और जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया होगा उनको 1 नंबर यहाँ पर बढ़ गया है। अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी फाइनल आंसर की आई है ना, इससे आपकी कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो हिंदी में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन आपके चेंज हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आती है उर्दू। तो उर्दू में देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हुआ है, उर्दू की जो प्रोविजनल आंसर की थी सेम वही यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज आपकी बंगाली आती है। बंगाली में भी एक भी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हुआ है, तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आप अपने मार्क्स को मान लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि जनरल स्टडीज़ का बता दीजिए इसमें कितने क्वेश्चन हमारे चेंज हुए हैं। क्योंकि देखिए आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया भी था क्वेश्चन में, तो फाइनली आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन थे उन्हें अब यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं जनरल स्टडीज़ में कितने क्वेश्चन आपके चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 ये आपका चेंज हो चुका है। अब देखिए ये आप जिन भी स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन टिक किया होगा ना उन्हें यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए, अगर आपने डी टिक किया है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, अगर डी आपने नहीं किया है तो फिर यहाँ पर आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। बेसिकली ये साइंस में जो ये क्वेश्चन था ये आपसे पूछा था कि एसिड रेन यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ऑप्शन आपको CO2 SO2 ये सब दिए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ SO2 में टिक किया था कि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन्होंने SO2 के साथ साथ CO2 को भी मान लिया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका आंसर होगा। तो आपने देखा एक ऑप्शन में था CO2 एंड SO2 बोथ, तो वो वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि डी ऑप्शन जिन्होंने भी टिक किया होगा उनको 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है, देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा रीजनिंग का एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन भी किया है। द सेक्स ऑफ M इज नॉट क्लियर एंड हेंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइन, हेंस द क्वेश्चन इज डिलीटेड। कांट बी डिटरमाइन, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते,
तो ये बेसिकली डिलीटेड का मतलब क्या होता है कि 56 क्वेश्चन नंबर में सभी को 1 नंबर बोनस मिला है। जी हाँ, बोनस नंबर मिला है एक सभी को, चाहे आपने ऑप्शन ए टिक किया हो, चाहे आपने बी टिक किया हो, चाहे सी टिक किया हो, चाहे डी टिक किया हो या ई टिक किया हो। आपने इनमें से अगर कोई भी टिक किया है तो आपको 1 नंबर फ्री का ये मिलने वाला है। डिलीटेड का मतलब ही ये होता है कि ये इसमें जो है सभी को एक बोनस नंबर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या फिर नहीं। हाँ यस, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमको और देखने को मिल गए फ्रेंड्स, डिलीट नहीं, यहाँ पर जो चेंज हुए हैं। ठीक है, डिलीट तो सिर्फ एक हुआ है, तो एक बोनस नंबर सभी को मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही कर दिया गया है। पहले कोई और ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने सही माना था प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन डी सही है। तो अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन टिक किया है क्वेश्चन नंबर 143 में, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। साथ ही साथ जो संविधान की प्रस्तावना है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 147 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें भी आपका चेंज हो चुका है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया हुआ है तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने कोई और ऑप्शन टिक किया है तो फिर 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। पहले इसका ऑप्शन कुछ और था, लेकिन अब जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप जानते हैं पूरा पेपर आपका 150 मार्क्स का ही आता है। तो मैंने आपको सेट ई दिखाया अभी तक। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग सेट दिए हुए हैं, आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला फ्रेंड्स, ये जो PDF है आंसर की का, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप लोग फटाफट से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप इस PDF को डाउनलोड करिए और अपने सेट के अकॉर्डिंग अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेट F आप देख सकते हैं और इसी तरीके से आपके सारे सेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैंने सेट ई को आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अब हम समझते हैं कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं 6 नंबर और किन के कम हुए हैं। आपने देखा टोटल ओवरऑल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चेंजेस कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने उन 6 क्वेश्चन में वही ऑप्शन टिक किया होगा जो कि यहाँ पर फाइनल आंसर की में आ रहा है, तो उसके 6 नंबर बढ़ गए। ठीक है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके जो है यहाँ पर मार्क्स कम हो गए हैं। जी हाँ, 5 से 6 नंबर कम भी हो सकते हैं। अभी मैंने एक कम्युनिटी पोल किया हुआ है यूट्यूब पर ही, तो उसमें काफ़ी सारे रिस्पांस ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी इवनिंग तक देखते हैं, जितने भी रिस्पांस आएंगे, जितनी वोटिंग है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि कितनों के मार्क्स बढ़े हैं और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने पहले प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग मिलाया होगा और उनका सही हुआ होगा, तो हो सकता है अब उनके वो क्वेश्चन कम हो गए क्योंकि वो क्वेश्चन उनके गलत हो गए। तो इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम भी हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि देखिए, कट ऑफ में तो आपका फ़र्क पड़ेगा फ्रेंड्स, कट ऑफ में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए जो आपका कट ऑफ है ना वो थोड़ा और गिरेगा, यानी कि कट ऑफ थोड़ा और नीचे जाएगा। और आप जानते हैं कट ऑफ डाउन जाने का मतलब है आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, थोड़ा कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस हो जाते हैं कि कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स तो ना लैंग्वेज वाले पोर्शन से ही बाहर हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना था। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स के पहले जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे थे जितने चाहिए होते हैं, लेकिन अभी जब ये आंसर की आई तो आपने देखा हिंदी लैंग्वेज में 2 क्वेश्चन में चेंजेस हो गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के अभी तक लैंग्वेज में एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आ रहे थे, अब उनके 2 नंबर कम हो गए और वो यहाँ से सीधा बाहर हो गए। क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं होगे तब तक आपका मेन पेपर यानी कि जनरल स्टडीज़ चेक नहीं करा जाएगा, ये तो आप जानते हैं। उसके लिए आपको पहले लैंग्वेज में पास होना था। तो कुछ स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आ रहे थे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी क्योंकि 2 क्वेश्चन में चेंज हो चुका है तो 2 नंबर स्टूडेंट्स के कम भी हुए होंगे। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अब जो लैंग्वेज में पास नहीं हुए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो यहीं से बाहर हो गए। अब वो मेरिट में आने का उनका मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ आपका और डाउन जाएगा फ्रेंड्स। तो ये पूरी आंसर की मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये आंसर की आपकी फाइनल है, क्या इसके बाद एक और आंसर की आएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी ना ये जो आंसर की आई है फाइनल आंसर की, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो चाह रहे होंगे कि कोर्ट केस किया जाए, क्या पता हमारे मार्क्स बढ़ जाएं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, ये आयोग की भी अपनी एक पॉलिसी आप मान सकते हैं
क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बीपीएससी टीआरई में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें जो है फाइनल आंसर की से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने केस करा था और केस करने के बाद भी जो है आंसर वही ऑप्शन माना गया जो आयोग ने फाइनल आंसर की में दिया था। मतलब केस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अभी ये जो आंसर की आई है ये आपकी फ़ाइनल है, इसको 100% फाइनल आंसर की मानते हुए आप चलिए और इसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ भी अब डिसाइड होगा और आप मेरिट में आएंगे। ठीक है, तो ये 100% यही आपकी फाइनल आंसर की है। इसके बाद अब आपकी आंसर की नहीं आएगी, तो आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। अभी 1 to 5 का आ चुका है, अब 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th की फाइनल आंसर की आनी बची है। जैसे ही ये आएगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।